आज हम बारिश नहीं, नगर परिषद के सफाई कामकाज के दावों की पोल खोल दी। आधे घंटे की बारिश में ही प्रताप चौराहा, धर्मदा चौराहा, इंदिरा मार्केट, घड़ी मार्केट समेत श्रीराम स्टेडियम में लेकर धर्मादा चौराहे तक सड़क पर करीब 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आमजन को जाहिर तौर पर ऐसे में बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने भी शहर में निकलकर स्थिति का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नगर परिषद द्वारा बारिश से पहले करीब 40 लाख रुपए का नाले नालियों की सफाई करने का टेंडर दिया गया था, लेकिन इस बार बारिश में जलभराव की समस्या शुरू हुई है। हालांकि दावे यही थे कि समस्या नहीं होगी। अब इन दावों की पोल आधे घंटे की बारिश ने ही खोल दी। ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शहर में, बाजार में, बीच सड़क पर लगातार पानी भरा हुआ है। नगर परिषद की तरफ से दावे तो किए गए थे कि मॉनसून आने से पहले, बरसात होने से पहले साफ सफाई कर ली गई है, कचरे का उठाव कर लिया गया है, लेकिन जब इस तरह की बारिश होती है कुछ ही घंटों की, तो ये सारी की सारी पोल खुली की खुली रह जाती है। वहीं राजधानी जयपुर में भी बारिश के बाद सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। जयपुर ग्रेटर की वार्ड 64 का नजारा आपको दिखाते हैं। गड्ढा होने की वजह से यहां पर सड़क ही धंस गई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बिजली के तारों को लेकर भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। 2 दिन पहले प्रशासन की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता तक लगातार प्रशासन को इस संबंध में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वार्ड पार्षद इस संबंध में निगम कमिश्नर और यूडीएच मंत्री से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ना तो नगर निगम प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही जेडीए प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बीच सड़क पर हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सड़क ही यहां पर धंस गई। ऐसे में लोगों के लिए खतरा और बड़ी मुसीबत यहां से निकलना और गुजरना है। लोग इस तरह की शिकायतें पहले भी प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में जगह जगह हो रही बरसात से कई जगह पर नुकसान भी देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में अत्यधिक बारिश और तेज हवा के कारण सीता का झोपड़िया गांव में मंदिर के बाहर बन रहे बरामदे की छत ढह गई। उपखंड क्षेत्र के सुबानिया ग्राम पंचायत के सीता की झोपड़िया में ग्रामीणों के सहयोग से देवनारायण मंदिर के बाहर बरामदे का काम करवाया जा रहा था। वहीं करौली के नादौती उपखंड के गुड़ाचंद जी से 52 बास तक नवनिर्मित सड़क पहले ही बारिश में बह गई। सड़क का पाटौली से गुड़ाचंद जी होते हुए 52 बास तक करोड़ों रुपए का निर्माण हुआ है। सड़क जगह जगह सब क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन चालक और राहगीरों को खास तौर पर आने और जाने में मुसीबत हो रही है। टोंक के देवली में बारिश में जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। यहां पहली ही बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सीजन की पहली बारिश में देवली शहर पानी पानी हो गया। यहां सड़कों और नालों की बजाय घरों में पानी घुस गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। नगर पालिका ने बारिश से पहले तैयारियों को लेकर कुछ भी काम नहीं किया। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने भी नालों की सफाई के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अब जब बारिश हो गई है तो शहर के मुख्य बाजार और कई कॉलोनीज जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी घुसने से जबरदस्त नुकसान हुआ है लोगों का। अलवर से खबर आपको बताते हैं, जहां तहसीलदार के बंद चैम्बर में छत का प्लास्टर गिर गया। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 जून को भी इसी बिल्डिंग के कमरे में गार्टर गिर गया था। उस दौरान तहसीलदार हादसे में घायल हो गए थे। इस घटना के बाद दफ्तर को बंद किया गया। हालांकि तेज बारिश के कारण दोबारा से बंद कमरे में भयानक धमाका हुआ और एक छत एकदम से नीचे आ गिरी। फिलहाल तहसील की बिल्डिंग को बीसीएमओ में शिफ्ट किया गया है, नई बिल्डिंग में यानी शिफ्ट किया गया है। गुरुवार से ही कर्मचारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। आज भी लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। सभी कर्मचारी अपने सामान को भरकर नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। इस पुरानी बिल्डिंग को दोबारा से तोड़कर अब तहसील की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। देखो, 5 मई को तहसीलदार जी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उस समय ये घटना घटी जिसमें कोई भी अप्रिय घटना होने से जो रह गए, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस जर्जर बिल्डिंग को खाली करने की सूचना माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दी गई और जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज इस तहसील भवन पुराना परिसर रामगढ़ से सभी सेक्शंस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने
जो ऑफिस हैं उनको जो तहसील के लिए जो आदेशित किया गया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, उस नवीन भवन में ले जाकर के अस्थायी रूप से तहसील संचालन हेतु शिफ्ट किया गया है। और अब आपको ले चलते हैं कोटा, जहां पर कैथून